हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 12th का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट इन द सेंस एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन जनन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्लावर क्या चीज़ है। फ्लावर क्या चीज़ है। ठीक, तो जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में देखा जाता है। अब आप ये जान लो, हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फ्लावर है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक, फ्लावर आखिर वो कैसे मॉडिफाई होता है। सपोज करो ये वाला हमारा स्टेम है। ठीक, अब इस स्टेम में यहाँ पे हमारी पाई जा रही है एपिकल मेरिस्टम। कौन सी मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। हमने आपको बताया था कि मेरिस्टम 3 प्रकार की होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक, तो ये हमारी एपिकल मेरिस्टम है। अब एपिकल मेरिस्टम हार्मोनल रेगुलेशन के दौरान ये चेंज हो जाएंगी फ्लोरल मेरिस्टम में। किस में चेंज हो गई? ये चेंज हो गई फ्लोरल मेरिस्टम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गई। अब जब एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाती है तो फ्लावर बन जाता है, फ्लावर का निर्माण हो जाता है। तो आप इतना जान चुके हो कि शूट से हमारा स्टेम जो है वो कैसे बनता है, स्टेम से हमारा फ्लावर जो है वो कैसे बनता है। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। अब हम आपको डिटेल में फ्लावर बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? फ्लावर। अब जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म की कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। अगर कहीं पे तुम्हें यूनिट शब्द मिल जाए मतलब वो पूरा कंप्लीट। अब जो ये फ्लावर है तो फ्लावर को बेटा बहुत ही पुराने समय से कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो यूज़ में ला रहा है। जैसे कि मान लो अपने अफेक्शन यानी प्यार को वो दर्शाने के लिए फ्लावर एज अ सिंबल यूज़ करता है। और यदि वह किसी शोक संस्थान में गया जहाँ पे शोक का मौन धारण किया शौक है, वहाँ पर वो फ्लावर एज अ भेंट देता है। ठीक, तो फ्लावर एक शांति का प्रतीक है। तो फ्लावर हर सेंस में यूज़ किया जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं उसी फ्लावर के बारे में कि उसमें बहुत से होल होते हैं फ्लावर के चारों तरफ। जैसे ये मान लो फ्लावर है और उसके चारों बहुत से होल होते हैं। आखिर उन होल्स को क्या कहते हैं और उनका क्या वर्क होता है। सपोज करो कि ये वाला एक हमारा फूल है। ठीक, ये फूल है। अब इस फूल को हम ऐसे काटेंगे यानी इसको लॉन्गिट्यूडनली वाइज काटते हैं इसको। तो जब हम इसको ऐसे काटते हैं तो नीचे की ओर एक आसन होता है जिस पे पुष्प के सारे भाग बैठे होते हैं। बैठे इन द सेंस कि वो लगे होते हैं। इसे बोला जाता है पुष्प आसन हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं? थैलामस। और इसका दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। ठीक, अब ये हमारा थैलेमस हो गया। अब जब हमने पुष्प को काटा है लॉन्गिट्यूडनली वाइज तो बाहर की ओर जो हरी हरी पत्तियां हमें दिखती हैं, कौन सी पत्ती? हरी हरी पत्तियां दिखती हैं, उन पत्ती को कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। अब जब ये कैलिक्स जो है हमारी होती हैं ये संख्या में बहुत होती हैं, लेकिन कैलिक्स की जो यूनिट है यानी यूनिट मतलब एक, कैलिक्स की यूनिट यानी एक, उसको कहा जाता है सेपल। क्या कहा जाता है? सेपल। तो कौन कैलिक्स की यूनिट को कहा जाता है बेटा? सेपल। आप समझ रहे होंगे, कैलिक्स की यूनिट को कहा जाता है सेपल। ये हमारा एस है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा एस है, एस। तो कैलिक्स की यूनिट को कहा जाता है सेपल। ठीक, अब ये जो होती हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं। कैलिक्स कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं, ये हरी होती हैं। अब ये हरी होती हैं तो इनका वर्क क्या होता है? ये इनिशियली फेज में
फोटोसिंथेसिस करती हैं, और जो हमारा फ्लोरल बड होती है उसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक, अब जब हमारी कैलिक्स के अंदर एक दूसरा और होल होता है, एक दूसरा और चक्र होता है, जैसे कि ये, अब ये जो हमारा चक्र होता है इसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला, ये हमारा कोरोला है। अब ये बहुत से कोरोला हो सकते हैं, तो कोरोला की यूनिट को पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। कोरोला की जो यूनिट है उसे कहा जाता है पेटल। यूनिट का मतलब होता है एक। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। तो कोरोला की यूनिट को कहा जाता है पेटल, और कैलिक्स की यूनिट को कहा जाता है सेपल। ठीक, सेपल। अब बात आती है कोरोला के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव। कोरोला के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उसे कहा जाता है एंड्रोइशियम। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। तो ये वाला हमारा है एंड्रोसियम, एंड्रोइशियम। ये हमारा एंड्रोसियम है। अब एंड्रोइशियम की जो यूनिट है उसे कहा जाता है स्टेमेन। क्या कहा जाता है? स्टेमेन। मैन मतलब आदमी। ठीक, तो ये इसकी क्या है? यूनिट। एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। अब जो स्टेमेन में ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में बहुत ध्यान से बताएंगे आपको। ठीक, तो ये वाला हमने बता दिया स्टेमन। अब स्टेमन के सबसे अंदर क्या होते हैं? तो सबसे अंदर पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है गाइनोसियम। वो होता है गाइनोसियम। तो ये हमने बना दिया पूरा गाइनोसियम। ये क्या है? हमने बना दिया गाइनोसियम, गाइनोइशियम। गाइनो इन द सेंस रिलेटेड टू फीमेल, फीमेल। ठीक, अब इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसकी यूनिट को कहा जाता है कार्पेल। कार्पेल कहा जाता है, या इसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसकी यूनिट को पिस्टिल भी कहते हैं। अब जो हमारी गाइनोसियम है ये सबसे अंदर की तरफ होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये पूछेगा तुमसे कि जो हमारा फ्लावर है, जो हमारा फ्लावर है, तो उसमें सबसे बाहरी होल कौन सा होता है? सबसे बाहर कौन सा तुम्हें दिख रहा है? तो कैलिक्स। अब बाहर से अंदर जाओ तो क्या दिख रहा है? कोरोला। अब कोरोला के अंदर क्या दिख रहा है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के अंदर क्या दिख रहा है? गाइनोसियम। अगर तुमसे पूछ ले कि आउटर से इनर की तरफ सीक्वेंस पूछ ले, तो सबसे पहले आएगा कैलिक्स, कैलिक्स के बाद में आएगा कोरोला, और कोरोला के बाद में आएगा एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के बाद में आएगा गाइनोसियम। तुम ऐसे समझो, ऐसा समझो, किसी भी कम्युनिटी की फीमेल हो, किसी भी कम्युनिटी समुदाय की फीमेल हो, वो हमेशा जो मेल होते हैं उसको अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर वाले आवरण में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्लांट में भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अंदर रखा गया है, उसको अंदर रखा गया। तो इसके बाहर से लेकर सबसे बाहर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब बात ये आती है कि सर ये जो हमने फ्लावर पढ़ा है तो इसमें कौन से नेसेसरी हैं और कौन से एसेसरी पार्ट हैं? यानी कि एसेसरी पार्ट का मतलब ये है कि अगर वो पार्ट गिर जाएं या ना गिरें, लेकिन उनमें नई संतान उत्पन्न हो जाए उनसे, मतलब एसेसरी पार्ट गिर जाएं या ना गिरें, उनका रिप्रोडक्टिव पे कोई ज़्यादा खास इम्पेक्ट ना हो, खास इम्पेक्ट ना हो, लेकिन जो नेसेसरी पार्ट हैं, अगर नेसेसरी पार्ट ही नहीं होंगे तो फिर रिप्रोडक्टिव पूरा बेकार जाएगा, नहीं हो पाएगा। सपोज करो कैलिक्स स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन के बाद में गिर गए, तो क्या जब इसमें इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोरोला हैं, कोरोला ये कलर में ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। अलग अलग स्पेसीज में इनका अलग अलग शेप भी हो सकता है, ठीक, अलग अलग शेप भी हो सकता है। तो जो ये कोरोला हैं, जो ये हमारा कोरोला होता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद में गिर जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सपोज करो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अगर ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वाला गिर जाए तो क्या नई जनरेशन बन पाएगी? तो आंसर आता है नहीं बन पाएगी। तो
तो नई वाली जनरेशन जो है वो नहीं बन पाएगी। ठीक, अब बात ये आती है कि हमने काइलिक्स और कोरोला, यहाँ पे लिख लो काइलिक्स प्लस कोरोला। काइलिक्स और कोरोला जो हैं ये दोनों एसेसरी पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? एसेसरी पार्ट हैं। लेकिन गाइनोशियम प्लस एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्लस एंड्रोइशियम ये जो हैं ये हमारे निसेसरी पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? ये हमारे निसेसरी पार्ट हैं। ठीक, तो अगर ये वाले जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम हैं, इन्हीं दोनों ही पार्ट में हमारा गाइनोशियम में हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है और एंड्रोशियम में हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो चलती है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। ठीक, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है हमारे वो एसेसरी पार्ट होते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जानेंगे कैसे, हम कैसे याद करेंगे? तो एक क्लास है, उस क्लास में सेम जेंडर के भी लोग हैं और अपोजिट जेंडर के लोग हैं, इन द सेंस कि उसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो जो मेल मतलब किसी जेंडर को हम नहीं कह रहे हैं। तो जैसे मान लो एक कोई पर्सन है और वो दूसरी पर्सन की तरफ कहता है शी कहता है, लेकिन जब उस पार्टिकुलर पर्सन को लगता है कि ये हमारे लिए ही कर रहा है सी, तो कहता ए जी। तो जो ए जी है वो नेसेसरी है, हमने किसी के लिए किया है, लेकिन सी तो लोग सभी की तरफ कहते हैं, जो देख ले वो देख ले। तो ऐसे ही जब सी काइलिक्स कोरोला जो हमारे एसेसरी हैं किसी के लिए भी कर दो, लेकिन जब कोई होता ए जी तो वहाँ पे नेसेसरी पार्ट कौन होते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब दूसरी बात ये आती है कि जब तुम्हारे सी में और उनके सी में कोई फ़र्क ना हो तो वहाँ हो जाता है प्यार इन द सेंस कि जब काइलिक्स और कोरोला में कोई डिफ्रेंशिएट ना हो पाए तो वहाँ बनता है पैरियांथ। ठीक, अब पैरियांथ किस में देखने को मिलता है? तो लिली में देखने को मिलता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम कल सेकंड लेक्चर इसका लेंगे और अब से लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। रीज़न इसका ये है कि हमारा यूपी आयुष काउंसलिंग में BAMS के थ्रू हुआ है सिलेक्शन। ठीक, हमको कॉलेज मिला है, तो उन्हीं कारण से हम लेक्चर नहीं ले पाए। आगे आपको हम एप्रन पहन के भी थोड़े से लेक्चर डालेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।